नमस्कार दोस्तों, मैं संजय और आप देख रहे हैं कोड एंड ट्रिक्स। आज का जो टॉपिक है बैटल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। सो वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम है, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, जिससे हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके अंदर के जो कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं और हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो राइट नाउ मार्केट में बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम सेकंड मोस्ट यूज्ड की बात करें तो लिब्रे ऑफिस का राइटर है। इसके अलावा भी गूगल डॉक्स है, ओनली ऑफिस डॉक्स है, WPS राइटर है, स्टार ऑफिस है, openoffice.org है, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब बेसिक फ़ीचर्स की बात करें तो बेसिक फ़ीचर किसी भी एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट को क्रिएट एंड सेव करना होता है, तो वो तो हो ही जाएगा। टेक्स्ट एडिटिंग के सारे फीचर्स लगभग आ जा रहे हैं। टाइपिंग, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, टेक्स्ट को डिलीट करना, ये सारे फीचर्स तो अवेलेबल हैं ही। फॉर्मेटिंग, अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने टाइम्स न्यू रोमन कर दिया, तो चेंज हो जा रहा है। साइज़ को देखिए, हम चेंज कर सकते हैं, साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। कलर्स चेंज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है ना, उसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, या फिर सेंट्रली अलाइंड कर सकते हैं। स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि पैराग्राफ्स लिखें, हेडिंग्स लिखें, लिस्ट यूज़ करें, बुलेट यूज़ करें, तो भी कर सकते हो। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उसमें बहुत सारे इमेजेस इंसर्ट करना हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हो। अगर मान लो कोई एक राइटर है या फिर स्कूल टीचर है, वो पेपर सेट कर रहा है एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो जल्दीबाजी में उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक है। मिस्टेक कैन बी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। तो सारे के सारे वर्ड प्रोसेसर में एक फ़ीचर आता है स्पेल चेक का, जिससे हम इसको फिक्स कर सकते हैं। जो भी गलती हो रहा है, स्पेलिंग या फिर ग्रामेटिकल एरर, ये भी हम इसको सही कर सकते हैं। अगर हमको किसी वर्ड का सिनोनिम से पता करना है, तो वो भी पता कर पाते हैं। रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा टेबल्स क्रिएट करके डेटा को ऑर्गेनाइज रूप से हम कंपेयर भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक मैंने टेबल बना रखा है। इसके अलावा हेडर एंड फुटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ इस डॉक्यूमेंट को ताकि आपको बता सकूँ। ये देखिए यहाँ पे हेडर है। अगर मैं इस पे कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ और हमारे डॉक्यूमेंट में 10 पेज है ना, तो हर पेज पर के यहाँ पे ना कुछ लिखा आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि मान लो कोई एक सर है और स्टूडेंट के लिए नोट्स बना रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूशन का नाम चाहते हैं कि प्रत्येक पेज पे उनके इंस्टीट्यूशन का नाम आए, तो वो हेडर में जाके कुछ लिख देंगे, इंस्टीट्यूशन का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, वो 10 के 10 पेज के यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरह नीचे की तरफ जो होता है ना, फूटर होता है। तो अगर फूटर में बेसिकली क्या होता है ना, पेज नंबर को असाइन किया जाता है। अगर 10 पेज हैं तो हर पेज में एक एक नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाएगा। और भी कुछ आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का एक वर्ड प्रोसेसर यूज़ करने का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एस्पेक्ट कहोगे ना, तो उसको प्रिंट करना होता है। आपने पेपर बनाया, प्रिंट नहीं लिया तो क्या बात है। हाँ, तो हमारे पास अगर प्रिंटर है तो उसमें वेरियस फॉर्मेट पेपर साइज़ के सपोर्ट होंगे। A4, A3, लेटर, एनवेलप, DL, बहुत सारे हैं। तो जनरली इंडिया में A4 यूज़ होता है। लेटर पे सर्टिफिकेट प्रिंट होता है। तो हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे और स्पेल चेक करेंगे, उसके बाद प्रिंट रेडी करके हम प्रिंट प्रीव्यू देख के, अगर हमारे पास प्रिंटर है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग वर्ड प्रोसेसर को क्यों यूज़ करते हैं, क्या कॉमन यूज़ है, ये इस पे डिस्कशन करेंगे। पूरे क्या क्या यूजेस है बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है। किंतु जो कॉमन यूजेस है उसमें आप लेटर क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं।
इसमें थोड़े बहुत मार्केटिंग के भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका शॉप है और आपको फ्लायर्स या फिर टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराना है अपने लोकल एरिया में, ताकि लोग जान पाए कि आपका शॉप है, शॉप में क्या आइटम्स आपने रखा है, क्या ऑफ़र्स चल रहा है। तो आप सिंपली कोई भी वर्ड प्रोसेसर यूज़ करिए, ठीक है, आपका क्या ऑफ़र है, क्या फ़ीचर्स है, उसका एक पैम्पलेट या फ्लायर्स बनाइए, प्रिंट करिए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसी हिसाब से ब्रोशियर्स भी आता है। ब्रोशियर्स दिखने में कैसा होता है ये आपको बता दे रहा हूँ। कोई भी स्कूल में जब एडमिशन होता है ना, तो वो पेरेंट जाते हैं, उनको इस टाइप का ब्रोशियर दिया जाता है। इट्स लुक्स वेरी अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर दिखता है, फोल्डेबल होता है। तो इसमें सारा कुछ इतिहास, भूगोल सारा स्कूल का लिखा रहता है। मैं स्कूल का बात कर रहा हूँ, तो वो वहाँ पे आपके लैब कैसे हैं, टॉयलेट्स कैसे हैं, वो सारे फीचर्स, प्लेग्राउंड कैसा है, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या, सारे के सारे फीचर्स वो ब्रोशियर में रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ भी ब्रोशियर बनाते हैं। न्यूज़लेटर बना सकते हैं। अभी तो मान लीजिए स्कूल है, बहुत सारे जो बड़े स्कूल हैं, न्यूज़लेटर स्टूडेंट को प्लस टीचर्स को भी दिया जाता है, वीकली या मंथली डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। तो ये वर्ड प्रोसेसर में बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया या फिर ईमेल कर दिया। इसके अलावा छोटे मोटे प्रेजेंटेशन आप तो इसमें बना के दे सकते हो। अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो ना, तो अगर कोर्स कर रहे हो तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो उसके नोट्स भी इसमें लिख सकते हो, कुछ समरीज़ भी लिख सकते हो, और अगर आपके दिमाग में कोई खुरापाती आइडियाज़ है तो वो भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य, आपका जो मुख्य उद्देश्य है ना, कि हम कंपेयर करेंगे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स को। तो हम कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 5 टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसर को रखा है। एमएस वर्ड, लिब्रे ऑफिस का राइटर, WPS राइटर, गूगल डॉक्स, ओनली ऑफिस डॉक्स। तो अगर कोई भी ऑफिस सूट आप इंस्टॉल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें एमएस वर्ड एज अ डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस का भी एक ऑफिस आता है, लिब्रे ऑफिस भी आता है, उसमें भी राइटर नाम का एप्लीकेशन है जो वर्ड प्रोसेसर है। ये सारे के सारे ऑफिस सूट में ना आपको वर्ड प्रोसेसर मिलेगा ही। अब हम प्लेटफॉर्म की बात करें कि डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे कौन कौन से ऐप अवेलेबल हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो विंडोज़ में सारे के सारे विंडोज़ में ही अवेलेबल, क्योंकि ये तो माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है विंडोज़। तो विंडोज़ 7, 8, 7 यूज़ कर रहे हो, 10 यूज़ कर रहे हो, 11 यूज़ कर रहे हो, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है। इवन मैक के लिए भी अवेलेबल है। लाइनक्स के लिए फ़िलहाल तो उपलब्ध नहीं है, बट आप वाइन के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा ना, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाइए, उसके बाद उसको परचेज़ करिए, उसके बाद इंस्टॉल करिए। राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना पायरेटेड वर्जन यूज़ करते हैं, और उसमें बहुत सारा कंसर्न होता है, वायरस आपके पीसी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा लिब्रे ऑफिस जो राइटर है, ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक तीनों पे उपलब्ध है। सेम WPS राइटर है, ये भी उपलब्ध है। गूगल डॉक्स सिर्फ वेब वर्जन में उपलब्ध है, यानी आपके अगर कंप्यूटर या मोबाइल पे इंटरनेट है तो ही आप यूज़ कर सकते हो। आपको गूगल से लॉगिन करना होगा और इनका गूगल डॉक्स साइट पे जाके आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने ऑनलाइन जाके लॉगिन कर रखा है। यहाँ से मैं न्यू डॉक्यूमेंट करूँगा तो एक डॉक्यूमेंट ऐसे हम क्रिएट कर पाएंगे। ओनली ऑफिस का भी एप्लीकेशन आता है। ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बट लिब्रे ऑफिस राइटर और WPS राइटर ओनली ऑफिस की वेब वर्जन अवेलेबल नहीं है। एंड्रॉयड ऐप की बात करें तो MS वर्ड प्ले स्टोर और आईफोन के लिए भी उपलब्ध है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें तो लिब्रे ऑफिस राइटर नाम का तो आपको कोई ऐप नहीं मिलेगा, बट मैंने सर्च किया लिब्रे ऑफिस की वेबसाइट पे जाके, तो ये गूगल प्ले स्टोर में ना लिब्रे ऑफिस बेस्ड एक ऑफिस सूट को ये प्रमोट कर रहे हैं, कूलोवारा
कोलाबारा ऑफिस को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, शायद इन्हीं का हो। WPS राइटर भी अवेलेबल है, गूगल डॉक्स भी आपको मिल जाएगा बोथ प्लेटफॉर्म पे, एंड्रॉयड एंड आईफोन पे, दोनों पे। ओनली ऑफिस भी आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डेस्कटॉप ऑफलाइन एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो सारे के सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, सिर्फ गूगल डॉक्स का कोई भी ऑफलाइन इंस्टॉलर उपलब्ध नहीं है। राइट नाउ मैंने इस वीडियो में लेटेस्ट वर्ज़न, सारे के सारे लेटेस्ट वर्ज़न जो है ना MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, इनको ही रखा हुआ है। तो ये लगभग जो पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स हैं, एक्सटेंशन है, डॉकएक्स, ODT, PDF, RTF, ये सारे के सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अब बात आ जाता है प्राइस का। तो प्राइस की बात करें तो MS वर्ड एक पेड एप्लीकेशन है। ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो वन टाइम परचेज़ करना होता है और आप परचेज़ करके अपने ये विंडोज़ बेस OS पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वेब वर्ज़न अवेलेबल है, हर जगह उपलब्ध है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लाइनक्स। तो इसके लिए क्या करना होता है ना, बेसिक वर्ज़न जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, जैसे कि मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। आप ये जो देख रहे हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ऑनलाइन वर्ज़न है। बट आप अगर इसके एडवांस वर्ज़न यूज़ करना चाहते हैं जिसमें टन्स ऑफ फीचर्स मिल जाएंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो आपको काफ़ी महंगा सब्सक्रिप्शन फ़ी देना होगा मंथली। आपको मंथली पेमेंट करना होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर कम्प्लीटली फ्री है, आप इसको यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब WPS राइटर का बात करें, WPS राइटर एक चाइनीज़ ओरिजिन ऐप है। तो इसका सबसे पहला जो कंसर्न है ना, प्राइवेसी प्रॉब्लम है। तो मैंने बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं हमारे ओपन सोर्स के, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं, बहुत सारे यूज़र का सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर बात करते हुए देखा है। और इसका दूसरा जो पहलू है, अगर आप इसको लाइनक्स पे इंस्टॉल करेंगे, लेटेस्ट वर्जन का जो भी लाइनक्स होगा और डिस्ट्रो होगा, उबंटू हो गया, तो उस पर आपको कोई एरर आता है, ठीक है। और अगर आप विंडोज़ पे इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है काफ़ी घटिया रहेगा। इंस्टॉलेशन तो सही हो जाएगा, किंतु आपको जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो इसमें एक एनोइंग पॉपअप आएगा और आपको परचेज़ करने के लिए मजबूर करेगा। तो इसलिए मैंने इसको फ्रीमियम कैटेगरी में रखा। फ्री भी है किंतु आपको फोर्स करेगा कुछ परचेज़ करने के लिए। गूगल डॉक्स पूरी तरह फ्री है, ओनली ऑफिस भी पूरी तरह फ्री है। ईज़ ऑफ़ यूज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईज़ ऑफ़ यूज़ 5 आउट ऑफ 5 मैं रेट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके जो ट्यूटोरियल्स हैं ना यूट्यूब में भरा पड़ा है। इसके इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं ना, अगर आप 2021 का ट्यूटोरियल देख लिया और 2007 में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे ऑफिस 2007 में, तो नहीं होगा। तो बहुत सारे इसके फीचर्स आ रहे हैं, काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी इजी टू यूज़ है। लिब्रे ऑफिस भी इजी टू यूज़ है, बट इसके जो ट्यूटोरियल है उतने अवेलेबल नहीं है, ना के बराबर ट्यूटोरियल मिलेगा आपको। तो इसीलिए हम ट्राई कर रहे हैं ना कि ये लिब्रे ऑफिस का ही ये ट्यूटोरियल सीरीज़ होगा। WPS राइटर विंडोज़ का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ख़राब है, 3 आउट ऑफ 5। गूगल डॉक्स को आप 4 आउट ऑफ 5 देंगे। ये फ़ीचर रिच तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन फ्यूचर ये लोग या तो वेब वर्जन यूज़ करेंगे या तो लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो फ्री आता है। ओनली ऑफिस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सिमिलर काइंड ऑफ यूज़र इंटरफेस आपको देगा। तो एक नोट मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि MS वर्ड 2007 और जो उसके प्रीवियस एडिशन हैं उसमें PDF और ODT और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का सपोर्ट नहीं है। और वेब वर्जन जो इसके आते हैं काफ़ी, जो फ्री वाला है ना, लिमिटेड है फीचर्स में, तो आपको कोई एडवांस यूज़ करना होगा। हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में लिब्रे ऑफिस राइटर एंड गूगल डॉक्स को ही यूज़ करेंगे। अब यूज़र इंटरफेस की बात करें कि एक वर्ड प्रोसेसर दिखता कैसा है, तो वर्ड प्रोसेसर अगर पुराना 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007,
तो इसका ये इंटरफ़ेस है, यही इंटरफ़ेस फ़िलहाल अभी भी चल रहा है। ये देखिए, ये फ़ाइल टैब हो गया, यहाँ से फ़ाइल रिलेटेड सेव, डॉक्यूमेंट करना है, ओपन करना, ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये आपका टाइटल बार है, आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे क्विक एक्सेस टूल बार हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसको तो बताया जा रहा है ये रिबन है, तो ये देखिए, ये टैब वाइज है, हर टैब के अंदर बहुत सारे टैब है। होम के अंदर जो भी टैब आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, ये सारे फीचर, ये टैब टूल्स आ जाएंगे। इंसर्ट के अंदर बहुत सारा इंसर्ट करने का फीचर्स आएगा, इंसर्ट इमेजेस, बहुत सारा चीज़। पेज लेआउट में उसके रिलेटेड टूल्स आएंगे, तो हमको टूल्स पे क्रिएट करके करना होगा। ये रूलर हो गया, इससे हम डॉक्यूमेंट का साइज माप सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, तो ये जो टूल्स इसमें जो नहीं है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो जो नहीं है वो भी डिस्प्ले होगा। इसको हम डॉक्यूमेंट एरिया कहेंगे, जिस पे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट को फिल करते हैं। ये इसको स्टेटस बार कहेंगे, पेज नंबर, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, और भी बहुत सारा ऑप्शन देगा। ये व्यू बटन्स भी हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट को जूम आउट, जूम इन, यानी छोटा बड़ा करना है वो कर सकते हैं। ये ऑफिस 2021 का वर्ज़न है। सिमिलर काइंड ऑफ लुक देता है, किंतु ये काफ़ी पॉलिश लुक है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो उसमें भी सेम थिंग है। ये लिब्रा ऑफिस का डिफ़ॉल्ट लुक है, तो हम लिब्रा ऑफिस राइटर को यहाँ से राइटर लिखेंगे। हम यहाँ से व्यू को चेंज करते हैं, जैसे यूज़र इंटरफेस। तो अगर आप लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट टाइम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। लोग लाइनक्स फ़िलहाल स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये लिब्रे ऑफिस राइटर प्री डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। इंटरफेस को चेंज करना काफ़ी आसान है। यहाँ से हम जाएंगे यूज़र इंटरफेस में, टैब्ड वाला यूज़ करेंगे, तो ये हमको माइक्रोसॉफ्ट टाइप का फील दे देता है, और ये टैब में सारे टूल्स को सही तरीके से प्रेजेंट करता है। यहाँ पे देख लीजिए, WPS राइटर, अगर आप लुक की बात करें तो WPS राइटर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा देखने में। आपको सेम फीचर्स ही मिलेगा और सेम टाइप का ही लुक मिलेगा, और ये ओनली ऑफिस है। सिमिलर लुक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के लुक में आता है। और ये गूगल डॉक्स, तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो WPS ऑफिस का जो है, ये देखिए, ये आपको सेल करने के लिए हमेशा फोर्स करेंगे, काफ़ी कॉस्टली इनका आता है। ये डाउनलोड, फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। विंडोज़, आप wps.com पे जाइए, वहाँ से जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अनुसार आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और ये हो गया आपका ओनली ऑफिस, इसका भी पेड वर्जन है, ठीक है, और इसको सर्वर पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है, किंतु इनका जो प्रोडक्ट है ना, फ्री वाला आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लुक है इसका। और अगर आपको लिब्रे ऑफिस डाउनलोड करना है और आपके पास विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 हो गया, तो libreoffice.org पे जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। ये टोटली फ्री होता है। जो ऊपर वाला होता है ना, 24.2.1 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, इसे डाउनलोड करिए।
यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेना है और उसके हिसाब से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए। जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा ना, वो लिब्रे ऑफिस राइटर को हम किस तरह विंडोज़ पे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि लाइनक्स में तो ये फ्री इंस्टॉल ही आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको इंस्टॉल करना सीखेंगे, उसके बाद हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे एक सीरीज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।